और चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। इस आयोजन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के बीच साझेदारी मजबूत करना और विंध्य क्षेत्र में निवेश के नए अवसर खोलना है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस मौके पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के IRCTC पोर्टल के माध्यम से बुकिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की जबरदस्त संभावनाएं हैं और यहां पर्यटन के जरिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लेकर टूरिज्म कॉन्क्लेव तक निवेश का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार की सरल नीतियों के चलते प्रदेश में पर्यटन निवेश को नई ऊर्जा मिल रही है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने, प्रकृति ने जो दिया है उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार भी मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए। पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समूची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी कई लोग रोजगार पाते हैं। कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई अपनी पूंजी लगाता है। मैं तो इसको सरल शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि जहां हम भगवान के मंदिर में जाकर के जो परमात्मा से अपने जीवन में सुख वैभव पाने की कामना रखते हैं, जीते जी इस प्रकार के उद्योगों में भी कई लोगों को वही आशीर्वाद मिलता है। हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा है, जोरदार अभिनंदन अपने आज की इस कॉन्क्लेव के लिए भी। कहां अक्टूबर और कहां अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ है और ये उस दिन का आंकड़ा भी देखना चाहेंगे कि जिस दिन यहाँ अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने सारे मंत्रालयों के एक साथ MOU करते हुए सभी विभागों में और एक एक करके हमने क्रमशः सारे संभागों में उसका अपना सिलसिला प्रारंभ किया। शुद्ध पानी की नदी पूरे एशिया में अगर कहीं है तो हाँ हमें गर्व है, वो चंबल माता है और चंबल में सर्वाधिक शुद्ध जल भी है और जल के साथ जीवन की, वहां के घड़ियालों को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता के बलबूते पर हर साल उस पे भी हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर्यटन के सारे मित्रों से कहना चाहूंगा, अपने लिए आप स्कोप अगर देखेंगे तो कहां कहां मिल रहा है, लेकिन कई बार जो बाहर से आने वाले पर्यटक जिनके मन में आता है कि हाँ ऐसा होता है क्या, कई बार ये बाकी देश के हिस्सों में ऐसे देखना भी बड़ा अटपटा लगता है। कई सारे मित्र पहली बार जाते हैं, उनने कहा कहीं तो जाली में बंद करते होगे आप घूमते, हमने कहा ऐसा कोई बंद करने का काम ही नहीं, अपना अपना जीवन सब हम जीते हैं। प्रकृति ने जो सबको अनुशासन सिखाया है, सच्चे अर्थों में अभयारण्य अनुशासन तो सिखाते हैं। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ परमात्मा ने ये सौंदर्य दिया है और हमारे लिए एक अच्छी बात है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार से हमारे बीच फ्लाई ओला के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम ओला जी है, जिनने कहा कि मैं इसमें 700 करोड़ के निवेश की संभावना पे काम कर रहा हूं, तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और RCPL और विंड प्राइड के श्री दिव्यांश बघेल जी,
आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। श्री अमित दिग्विजय सिंह जी ने 500 करोड़, लेकिन अपने लिए काम की बात इतनी कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अगर हमारी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आते हैं, और ये तो शुरुआत है, हमने इसके साथ बाकी और भी क्षेत्रों में समान रूप से, और योजनाएं भी कैसी अच्छी है हमारी योजनाएं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज की योजना को सामने लाए। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में आदर्श रूप में मध्य प्रदेश बनाने को तैयार है। और धीरे धीरे करते हुए जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब हमारा सब मिलकर समग्र रूप से 30 लाख करोड़ का वहां उस समय के एमओयू हुए थे। अब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता, केवल ये धनराशि नहीं, उसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। क्योंकि जब मैं आप यहाँ पर्यटन की बात कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं भी हम देने के लिए तत्पर है। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है, अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से, अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है, और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है।